नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आपातकाल में बैठक में आए रामनगर विधानसभा के समाज सेवी निरंजन पंजियार और सिपाही राय ने अपनी बात रखते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार से रखी बड़ी मांग। दो मत नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि आपके साथ 1 से 1.5 लाख वोटर आपके साथ हमेशा रहते हैं। हाँ तो क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए के साथ एकदम आप वोटर एकदम आएंगे? एनडीए के वोट हम लोग करते हैं। भाजपा के सिपाही हैं, एनडीए के वोट करेंगे। आज कोई भी होगा, जी किसी को भी टिकट मिलेगा। जी। हमारे क्षेत्र रामनगर से 25 बरस से भागीरथी देवी जीत रही है। जी और जबकि आप लोग जानते होंगे कि भागीरथी देवी एक अति पिछड़ी महिला है, महादलित है, जी महादलित है। जी। उसके बाद भी भाजपा से उनको टिकट मिलता है तो हम लोग आंख तुम कर जिताते हैं। अगर इस बार दूसरे को अगर मिला तो क्या उनकी जीत किसी भी को मिलेगा जी। भाजपा के टिकट, उसका जीत निश्चित ही है। हम लोग थारू बहुल क्षेत्र से आते हैं और थारू बहुल क्षेत्र थारू लोग सभी हम लोग भाजपा को वोट करते हैं। भाजपा जदयू एनडीए को वोट करते हैं। तो इसमें NDA कोई पर विश्वास है। हाँ, इसमें कोई नीतीश जी बहुत काम किए हैं। एनडीए हमारे थरुअट क्षेत्र में जी नीतीश कुमार जी, एनडीए के सरकार समेकित थरुअट विकास अभिकरण 2010-11 में बनाए हुए हैं। जी समेकित थरुअट विकास अभिकरण से इतना काम हुआ है उस क्षेत्र में, पुल पुलिया, उसके बाद 6 ठो अनुसूचित जनजाति विद्यालय दिए हैं, जिसमें पहला से लेकर 10+2 तक निःशुल्क पढ़ाई, खाना पीना, कपड़ा लता, कॉपी किताब, जूता मोजा सभी एकदम निःशुल्क। और उसके बाद से नीतीश जी क्या किए हैं कि थारुअट क्षेत्र के लिए, एसटी समाज के लिए 750 सीट सृजित किए हैं, महिला स्वाभिमान बटालियन, जिसमें एसटी के ही महिला लोग का उसमें बहाली की जाती है। ये सब नीतीश कुमार जी एसटी के लिए हम लोग के क्षेत्र के लिए किए हैं। अभी इसके पहले जातीय जनगणना हुई तो जातीय जनगणना में 2% हम लोग 1% थे, लेकिन संख्या को देखकर 2% किए तो 2% से ही बहुत से हमारे क्षेत्र के लड़का लड़की का शिक्षक में नियुक्ति हुआ। लेकिन फिर आदेश हो गया कि कोर्ट में नहीं, कोर्ट में चला गया मामला, तो बंद हो गया। फिर अभी जातीय जनगणना मोदी जी पूरे देश में किए हैं, तो 27 से जातीय जनगणना होगी तो फिर हम लोग के आरक्षण बढ़ेगा और हमारे समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के फिर से विकास होगा। अभी अनुसूचित जनजाति के ही हम लोग ज़्यादा है उस क्षेत्र में। हम लोग के मांग है ऐसे कि पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो लोकसभा एक सीट दिया जाए अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 विधानसभा क्षेत्र दिया जाए। हाँ, और 27 में जनगणना हो जाएगी तो 28-29 में लोकसभा चुनाव और 30 में विधानसभा का चुनाव। तो उसमें उम्मीद है कि आपकी मांग कि हम लोग के मांग पूरा कर दी जाएगी। यही कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब आप लोग के भी और यहाँ जो भी हमारे नेतागण आए थे उनका वचन सुनकर हम लोग बहुत खुश हुए। लोग आपातकाल के इस बैठक में आए थे, बीजेपी के द्वारा जो आयोजित की गई थी। कई सारी बातें भी हुई। खुद जो मुख्य अतिथि थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी बताया। क्या कुछ कहेंगे, क्या दिशा निर्देश मिला है? माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बताया गया कि आपातकाल जब 1975 25 जून 1975 का लागू हुआ तो उस समय बहुत सी यातनाएँ दी जा रही थी, जिसमें हमारे नंदकिशोर यादव जी बताए कि उनका घर का दरवाज़ा खिड़की भी उखाड़ लिया गया था और अन्य लोगों को ऐसा उल्टा लटका कर मारा जाता था। इस तरह से आपातकाल की स्थिति थी, जिसे सुनकर हम लोग तो अभी देखे नहीं थे, लेकिन सुनकर भी अभी रोंगटे खड़ा हो जाता है। इसलिए
उन्होंने बताया कि ऐसा समय नहीं आए कि कांग्रेस फिर से लौट कर आए और ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हो। हम लोग सभी बीजेपी वाले एकजुट होकर कभी भी ऐसा समय आने नहीं देंगे। क्योंकि आप भी काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं और कहीं ना कहीं आपातकाल के उस दौर को आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, उस समय हम लोग का भी उतना ज्ञान नहीं था, हम लोग पढ़ ही रहे थे, जी तभी आपातकाल लगा। तो उतना हमको भी ज्ञान नहीं था, राजनीति में उतना सक्रिय भी नहीं थे, जी लेकिन सुनते थे कि बहुत यातनाएं दी गई। जयप्रकाश नारायण जी उस समय आगे नेता होकर आए, सुशील मोदी जी थे, नंदकिशोर इन सभी को जेल में यादव, भी डाल दिया गया। हाँ, इस सभी लोग के जेल में डाल दिया गया था। उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उतना हम लोग का अभी छोटे 7-8वां 9वां में पढ़ रहे थे, तो उतना ध्यान नहीं हम लोग दिए, लेकिन सुन रहे थे कि इसी तरह से यातनाएं दी गई। हम लोग कभी भी ऐसा आने नहीं देंगे। आगे भी बीजेपी के साथ सरकार बनेगी और ये आपातकाल 50वां वर्ष था, जी 50वां वर्ष था, इसीलिए आज यहाँ विधानसभा विस्तारित भवन में आज आयोजन किया गया। सुनकर बहुत खुशी हुई कि हम लोग, माननीय मंत्री जी बताए कि ऐसा कभी भी आप लोग आने नहीं दीजिएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं आए। यहीं अपना